स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम SBI का एक बेस्ट फंड फुल एनालिसिस करेंगे। इस फंड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये फंड आपको FD या RD या PPF के कंपैरिजन में 3 गुने से 4 गुने तक रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में जो इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, अगर मैं इसके ओवरऑल रिटर्न्स बताऊं तो वो 28% से भी ज़्यादा के हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 25.85% के रिटर्न्स दिए हैं। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो FD RD पर हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं या ब्याज दर मिल रही है वो 5 से 6% के आसपास है। तो उस हिसाब से ये रिटर्न्स दोस्तों 4 से 5 गुने रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है SBI का ये एक बेहतरीन फंड। पिछले 3 साल का भी इसका रिटर्न 31% से ज़्यादा का है। पिछले 1 साल में इसने 47.80% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में भी इसने 15.23% के रिटर्न्स दिए हैं। SBI का ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड की खास बात यह है कि इसमें आप लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 रुपीज़ और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ पर मंथ SIP आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस फंड के अंदर मान लीजिए हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं और ये निवेश आप आगे आने वाले टाइम तक करते जाते हैं और ओवरऑल इसका जो हमने अभी रिटर्न देखा है वो 28% का रिटर्न है। अगर दोस्तों ये आगे आने वाले टाइम में हमें 25% का रिटर्न भी दे देता है तो अगले 25 सालों में हमारे 5000 रुपये हर महीने की SIP 11 करोड़ रुपए में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब 25 साल के टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आप जितने समय के लिए चाहें, अलग अलग टाइम पीरियड पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जितने समय के लिए चाहें आप उतने समय के लिए अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड में जो टोटल पैसा 5000 रुपये प्रति मंथ की SIP से आप निवेश करेंगे वो 3 लाख रुपये होगा। लेकिन इस 3 लाख रुपये के अगेंस्ट दोस्तों आपको 2,99,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और 2,99,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न और 3 लाख रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलाकर फाइनली 5,99,000 रुपये का फाइनल आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी फंड की। अब इसमें से टैक्स का डिडक्शन होगा अगर आप 5 साल बाद इस स्कीम से बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों पहले हमें सिर्फ 3 लाख रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न मिल रहा था फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। अगर ये अगले 10 सालों तक 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम मानकर चल रहे हैं उतना रिटर्न भी दे देता है, हालांकि अभी ये फंड दोस्तों 28% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर ये 25% का रिटर्न दे देता है और 5000 रुपये हर महीने की SIP हम इसके अंदर करते रहते हैं अगले 10 सालों तक, तो ये फंड दोस्तों हमें 26,64,000 रुपये तक हमारे फंड को ग्रो कर सकता है। क्योंकि इसमें 20,64,000 रुपये का दोस्तों हमारे पास में एस्टिमेटेड रिटर्न होगा। अब ये जो 26 लाख रुपए का अमाउंट है, इस 26,64,000 रुपये के अमाउंट में से टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनली हमें दोस्तों पैसा जो बचेगा टैक्स के बाद में वो हमें मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम को 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं और 25% का ये हमें रिटर्न देती रहती है ये स्कीम और 5,000 रुपये का आप निवेश करते रहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 9 लाख रुपये का होगा। लेकिन 9 लाख रुपए के अगेंस्ट 25% के हिसाब से अगर हम 15 साल के अंदर कंटिन्यू रहते हैं और ये पैसा हमारा कंपाउंडेड होता रहता है तो 88,78,000 रुपये का हमें दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9 लाख जो हमने निवेश किए और 88,78,000 जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 97,78,000 रुपये का दोस्तों हमारे पास में फंड होगा विद इन 15 ईयर्स 5,000 रुपये प्रति मंथ की सेविंग से। इसी तरह से जैसे मैंने दोस्तों बताया है 20 साल के अंदर यही पैसा दोस्तों 12 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से और 25% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में हमारा पैसा बढ़कर दोस्तों 3,42,95,000 रुपये हो सकता है। अब दोस्तों आप मिनिमम 500 रुपीज़ और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर कर सकते हैं। SBI के इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अब आप इस फंड के अंदर निवेश अगर करना चाहें तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। बैंक के किसी कर्मचारी से आप पूछ लें कि SBI के म्यूचुअल फंड में SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, या किसी एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रेगुलर कैटेगरी में होगा,
डायरेक्ट कैटेगरी में नहीं होगा। और रेगुलर डायरेक्ट में डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट में 1.5 से 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 1.5 से 2% आपके फंड की ग्रोथ से उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस एजेंट को चला जाता है जो आपका निवेश कराता है। तो आपको अगर बचना है, 1.5 से 2% को बचाना है और इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ खुद ही लेना है, तो फिर आप दोस्तों खुद से भी निवेश कर सकते हैं। ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें ऑनलाइन, और उसके बाद में आप खुद से निवेश कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा जब आप खुद से करेंगे तो वो डायरेक्ट कैटेगरी में होगा, जिसमें आपका फंड जो भी परफॉर्म करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ आपको ही बेनिफिट मिलेगा, किसी भी तरह का उसमें डिडक्शन नहीं होगा। इसका एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है। और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और आपका आधार और पैन दोनों एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, यानी मोबाइल से लिंक होने चाहिए, और आपके पास में नेट बैंकिंग भी होनी चाहिए। तभी आप दोस्तों डीमैट अकाउंट से अपनी नेट बैंकिंग को कनेक्ट करेंगे। फिर जितने की भी एसआईपी आप शुरू करनी चाहें, हर महीने आपके बैंक से वो एसआईपी कटती चली जाएगी। चाहे आप 500 रुपीज़ की एसआईपी करें, या 1000 रुपीज़ की करें, या 2000 की करें, या 5000 रुपीज़ पर मंथ की करें। सो गाइज, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।